माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार, आपकी कानून व्यवस्था, आपका प्रशासन अगर 1 मिनट लेट होने पर नीट परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, उसका 1 साल बर्बाद कर दिया जाता है, उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है, उसके अरमानों पर पानी फेर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि वही परीक्षार्थी, वही विद्यार्थी देश का भविष्य माना जाता है, यानी कि आपका शासन प्रशासन व्यवस्था देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है सिर्फ 1 मिनट लेट होने पर। तो मान्यवर, मेरा ये कहना है कि अगर घंटों घंटों हवाई जहाज़ लेट रहती है, घंटों घंटों ट्रेन लेट होती है, घंटों घंटों ट्रैफिक जाम हो जाती है और घंटों घंटों मंत्री अपने जनसभा में लेट पहुंचते हैं, तो इन सब के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर 1 मिनट लेट होने पर किसी परीक्षार्थी को, नीट परीक्षार्थी को नीट परीक्षा से उसे वंचित कर दिया जाता है, तो मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ घंटों घंटों हवाई जहाज़ लेट होती है, यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में दिक्कत होती है, तो उन यात्रियों को मुफ्त सुविधा यात्रा दिया जाए, मुफ्त यात्रा का सुविधा दिया जाए मान्यवर, और उनका जो पैसा होता है किराया वो वापस कर दिया जाए। और उसके बाद जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय सहित जो हवाई जहाज़ के कर्मी हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी मांगे ये है महोदय कि अगर घंटों घंटों ट्रेन लेट हो जाती है तो सभी यात्रियों को पैसा वापस मिलना चाहिए और मुफ्त यात्रा का सुविधा मिलना चाहिए। और जो भी ये मंत्री हैं, रेल मंत्री, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, और रेल के जितने भी अफसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए कि किन की वजह से, किन की लापरवाही की वजह से ट्रेन लेट हुई है। तीसरी मांग, ट्रैफिक व्यवस्था। मान्यवर, ये मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ परीक्षा होता है, इतना बड़ा परीक्षा, नीट परीक्षा, IAS IPS परीक्षा, बैंक परीक्षा, जहाँ भी इस तरह के परीक्षा होते हैं, उन शहर में बड़े वाहन का उस दिन चलना, सड़क पर रोक लगा दिया जाए। बड़े वाहन अगर नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से ट्रैफिक जाम नहीं होगी। अगर ट्रैफिक जाम होती है, परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित रखा जाता है, तो निश्चित रूप से ये ट्रैफिक व्यवस्था जो है दोषी होगा, आपका सरकार दोषी होता है, जो सड़क मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, वो दोषी माने जाएंगे, और इससे संबंधित जो कर्मचारी हैं वो दोषी माने जाएंगे। इसीलिए ट्रैफिक व्यवस्था पर सही रूप से कदम उठाया जाए। और चौथा जो मेरा मुख्य मांग है ये कि मान्यवर, जो भी मंत्री या आप लोग कहीं जाते हैं, 10 बजे का समय देते हैं जनसभा में पहुंचने का, और 2 बजे 3 बजे पहुंचते हैं, या कोई भी मंत्री संतरी जो भी हों, वो 10 बजे का समय देते हैं, 3 बजे पहुंचते हैं, 12 बजे का समय देते हैं, 4 बजे पहुंचते हैं। तो इस लंबे दरमियान के बीच जो वहाँ दर्शक होता है उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, मानसिक रूप से हनन होता है, किसी को मिर्गी लग जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? उन मंत्रियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो 10 बजे के बजाय वो 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे आते हैं। अगर आप 10 बजे जनसभा पहुंचने का समय देते हैं तो 10 बजे का 10 बजे आप लोग पहुंचिए, तब ये नियम अच्छा माना जाएगा। एक देश एक नियम, ये नहीं कि आप घंटों घंटों हवाई जहाज लेट रहता है, ट्रेन लेट होती है, ट्रैफिक जाम होता है, आप लोग लेट पहुंचते हैं, तो इसका कोई लेखा जोखा नहीं। मगर सिर्फ 1 मिनट, चंद मिनट लेट हो जाए तो किसी नीट परीक्षार्थी का, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया जाता है। महोदय, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बात पर निश्चित रूप से गौर करने की कृपा करेंगे। प्रभु की जय हो।